मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में जहां मैं और आप मिलकर आज आगे बढ़ेंगे। हिमांशु भाई, मनीष शर्मा जी, भवेश मंडल, विराज विश्वकर्मा जी, अभिषेक जी, शिवानंदा जी। बच्चे, फाउंडेशन बैच बहुतों को अपडेट करा दिया था कल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो 2-3 दिन लग रहे होते हैं। तो आज मोस्टली हो जाएगा, नहीं तो कल सभी का 100% हो जाएगा, क्योंकि एक एक बच्चे को एक्टिव करना पड़ता है। तो कल लगातार बैठ के सारे बच्चों का मैंने एक्टिव करा दिया था जितने संभव हो पाए। बाकी आज लड़का सुबह से लगा हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे हम टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 में हम क्या करेंगे? हम टाइप 1 में तो ये सीख रहे थे कि यार 1 से 312 तक की गिनती लिखें, काउंटिंग लिखें। तो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करो, अंकों की संख्या बताइए क्या होगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि यार एक काउंटिंग लिखी हुई है और उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो मान लीजिए 518 है, तो बताओ यार वो काउंटिंग कहां से कहां तक की, एक से कहां तक की? जो आपने वहां पढ़ा था उससे एग्जैक्ट उल्टा सवाल मेरे बच्चे अब आप यहां पढ़ने जा रहे हैं। और इसका पेपर में बहुत जबरदस्त यूज है, बताऊंगा। सवाल में कह रहा है 66 से, अच्छा ये वो वाला आ गया, ब्रेक वाला। कहता है यार 66 से 666 तक के अंकों की संख्या ज्ञात करिए। निकालो यार, ये तो बेसिक वाले ही चल रहे हैं अभी। करो भाई इसमें। देखिए मेरे भाई, कह रहा है 66 से 666 तक के अंकों की संख्या कितनी है। तो आप पहले ये देखिए कि भाई 66 से लेके 99 तक जाएंगे। कल हमने ये कहानी तो अच्छे से पढ़ ली थी कि बेटा 1 से 9 तक 9 ही डिजिट होते। 1 से 99 तक 189 डिजिट होते। 1 से 999, माफ करना, सिर्फ 999 तक 2889 डिजिट होते। और 1 से 9999 तक 3889 डिजिट होते हैं। ये मेरे बच्चे एक बेसिक प्रोसेस है जो कल मैंने समझा दिया था। इसी से आगे सवाल ले रहे हैं। पहले आप करिए, फिर मैं बताता हूँ। जी सुजीत जी, टाइम लग रहा होगा। सुबोध कुमार जी कह रहे हैं मेरा सपना पूरा हो गया कि आज मैं आपकी लाइव क्लास ले रहा हूँ। थैंक यू भाई। आइए मेरे बच्चे, देखिए भाई, 66 से 99 पर जाते हैं। हमें जाना है यहाँ तक, तो 66 से 99 तक दो अंकों की संख्या है। तो यहाँ सबसे पहले देखो कितने नंबर है। तो बताया था तरीका कंटिन्यू है, तो 99 में 66 घटाओ और एक जोड़ो। तो 99 में 66 गया 33, 33 में एक जोड़ा 34, यानी मेरे बच्चे 34 नंबर है। और यहाँ हर नंबर में 2 डिजिट है, तो 34 दूनी 68 डिजिट का इस्तेमाल कुल मिला के बाद। अब आते हैं 100 से। 100 से लेकर 666 तक आएंगे। तो 666 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 566। एक जोड़ेंगे तो 567। हाँ जी, 666 में 100 घटाएंगे 566, एक जोड़ेंगे 567 नंबर। और हर नंबर में 3 डिजिट होते हैं मेरे बच्चे। तो गुना करेंगे मेरे बच्चे, तो 3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 3 5 15 और 2 17। जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 6 7 1। तो आंसर आएगा 1769 डिजिट। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। करिए जी। ये सब सवाल वो हैं जो पेपरों में आए हुए हैं। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है 17 से इतने तक के अंकों की संख्या बताइए कितने हैं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले 17 से 99 तक जाएंगे। तो कितने नंबर है जी? तो तरीका होगा कि 99 में से 17 घटा दो और फिर एक जोड़ दो। तो 9 में 7 गया 2 और 9 में 1 गया 8। हाँ जी, ये नहीं 82। और एक जोड़ेंगे 83। मतलब मेरे बच्चे यहाँ 83 नंबर है और हर नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल हो रखा है। तो गुना करेंगे मेरे बच्चे, 2 तिया 6, 2 8 16, 166। अब 99 के बाद गिनती आएगी 100 से, और कहाँ तक जाएगी? 879 तक। तो 879 में से 100 घटाएंगे मेरे बच्चे 779, और इसमें एक जोड़ेंगे तो 780, 780 नंबर। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों हर नंबर में कितने डिजिट है? 3 डिजिट। तो करेंगे तो 0, 3 8 24, 3 7 21 और 2 23। तो 6 6 4 10, 3 और 1 4 और 1 5। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 2506, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर है। करिए जी। कोई दिक्कत नहीं है विपिन पचौरी जी, आज हो जाएगा सबके में। देखिए मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, कहता है अंकों की संख्या कितनी होगी। आप दो तरीके पर, एक पहले बेसिक ही सिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, 33 से लेके चलते हैं 99 तक। तो 99 में 33 गया 66 और एक 67, तो 67 नंबर हुए मेरे बच्चे। और हर नंबर में यहाँ 2 डिजिट हुए। तो टोटल डिजिट जो आएंगे 2 7 14, 2 6 12 और एक 13, 134। 99 के बाद गिनती 100 से चलेगी और कहाँ तक जाएगी? 999 तक। कितने नंबर हो गए मेरे बच्चे? तो आंसर आएगा 900। 999 में 100 गया, 899 एक जोड़ेंगे 900, तो 900 नंबर हुए।
और मेरे बच्चे यहाँ हर नंबर में 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा जी, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 3 अंकों का प्रयोग होगा। तो गुना करेंगे तो होती है 2700। अब आते हैं मेरे बच्चे 1000 से, और ये चलते हैं 1089 तक। तो यहाँ क्या करें, 1089 में से 1000 गया तो मेरे बच्चे क्या बचा, 89। लेकिन 1089 में 1000 का 89 एक जोड़ना होता तो ये हो गए 90 नंबर। और यहां मेरे बच्चों ध्यान ये देना कि हर नंबर में कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट का प्रयोग होगा। गुना करेंगे तो 4 9 36, 360। अब मेरे भाई ने हम जोड़ देते हैं, तो यह आया 4, 6 और 3 9, 7 3 10 और 11, 2 और 1 3। तो आंसर आया मेरे बच्चे 3194। 3194 मेरे बच्चे राइट आंसर। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, 1000 से 4000 के बीच में कितने नंबर हमें निकालना है। तो आप कहेंगे 4000 में से 1000 गया, 3000, एक और जोड़ेंगे तो 3001 नंबर है। और मेरे बच्चे यहाँ हर नंबर में कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 0 0, 4 3 12। तो कुल मिला के 12000 4 डिजिट आ रहे हैं। तो कुल मिला के मेरे बच्चे अंकों की जो आवश्यकता होगी वो 12000 4 अंकों की जरूरत होगी। आइए जी। कहते हैं यदि रीता ने 2 से लेकर 222 तक के नंबर लिए, दोनों शामिल हैं, टाइप करती तो उसे कितनी बार नंबर पैड पर बटन दबाने होंगे, मतलब कितने अंकों की जरूरत होगी। ये सब मेरे बच्चे पेपर के सवाल है आपके। देखिए भाई, यार हम लेते हैं 1 से 99 तक। तो आप कहेंगे जी 1 से 99 तक 99 नंबर हुए एंड 189 डिजिट हुए। अगर मैं कहूँ 100 से लेकर 222 तक कितने हुए, तो आप कहेंगे कि देखो सर 222 में 100 गया, 122 एक और जोड़ा 123, तो 123 नंबर हो गए। और हर नंबर में मेरे बच्चों यहाँ 3 अंकों का प्रयोग है, 1 2 3। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 369 डिजिट जोड़ेंगे, 9 9 18, 8 6 14 और 1 15, 3 और 1 4 और 1 5। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 558 अंकों की जरूरत पड़ेगी। कब, जब हम टाइप करें 1 से लेकर 222 तक, तो 558 अंकों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सच बात यह है कि हमें एक टाइप नहीं करना था, एक के बाद सब कुछ टाइप करना था। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक डिजिट की जरूरत नहीं है ना। तो वो एक डिजिट मेरे प्यारे बच्चों हम यहां से हटा सकते हैं। तो 558 से घटाया, 8 में गया 7, 5 5। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 557 अंकों की जरूरत हमें पड़ेगी। 557 अंकों की मेरे बच्चों जरूरत हमें यहां पड़ेगी। आइए जी, बस ये शायद आखिरी सवाल है इस टाइप का। हाँ, इसका थर्ड टाइप चालू हो जाएगी। देखते हैं कितने जल्दी जवाब देंगे। देखिए एक बार तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो फिर कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार तसल्ली से बस पढ़ लो। देखिए मेरे भाई, हाउ मेनी टाइम्स डू द कीज ऑफ ए टाइपराइटर हैव टू बी प्रेस्ड इन ऑर्डर टू राइट नंबर फ्रॉम 121 टू दिस। कहता है 121 से 1346 तक की गिनती लिखनी है, तो कितनी बार टाइपराइटर को की टाइप करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं यार, 121 से 999 तक। तो 999 से 121 घटाना होगा, बिल्कुल ठीक बात है जी। और फिर एक जोड़ना होगा, तो 999 और 1000, 1000 से 100 घटाया 900, 900 से 21 घटाएंगे तो बचेगा तुम्हारा 871, 879 सॉरी। तो 879 नंबर है। और यहां मेरे बच्चे हर नंबर में 3 अंकों का प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है जी। तो 3 अंकों का प्रयोग हो रहा है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, तो मेरे बच्चे टोटल डिजिट हो गए 3 नियम 27 का 7 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23 का 3 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26। तो 2637 डिजिट हो गए मेरे बच्चे। अब 999 के बाद गिनती चलेगी 1000 से, कहां तक जाएगी जी, 1346 तक। तो मेरे बच्चे यहाँ 1346 में से 1000 घटाएंगे, बचा 340, एक और जोड़ेंगे 347। तो यहाँ 347 नंबर हो गए। लेकिन यहाँ बाबू हर नंबर में 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट से गुना करेंगे।
तो 4 7 28, 4 चौक 16 और 2 18, 4 3 12 और 1 13। इन्हें जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। तो जवाब आया मेरे बच्चे 4025, यानी 4025 अंकों का प्रयोग होगा। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक बात बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। देखिए यार, ये वो अहम चीज है जिसकी जरूरत आपको होगी। आप कितना समझ पा रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तभी मैं कहता हूं कि आप इन क्लासेस को रिकॉर्डेड रूप में देखिए। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल और केवल एक है। मैं केवल एक चीज जानना चाह रहा हूं और एक ही चीज पे पहुंचाना चाह रहा हूं कि जिस बच्चे ने मेरे बैच में फीस पे की है, मैं उसका 100% सिलेक्शन के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। और उसी प्रयास के दौरान जो मुझे उचित लगता है मैं कहता हूं। अदरवाइज आपको कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि आप इन क्लासों को रिकॉर्डेड देखा करें। मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब आप सर इनमें +1 नहीं होगा, नहीं होगा ना, 1000 से भी तो ले रहे थे इसमें, 999 तक था, उसके बाद 1000 भी तो लेंगे, तो 4025 होगा, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और शुरुआत का एक सप्ताह में मस्ती काट रहा हूं आपके साथ, ठीक है। धीरे धीरे चीजें आप समझेंगे, आपकी बातों के जवाब दूंगा मैं। जैसे एक बच्चे ने पूछा नोट्स कैसे बनाए, उसका भी जवाब अभी देता हूं आपको। तो मैं ये कह रहा था कि इनको रिकॉर्डेड देखिए, तरीका पढ़ने का एक ही है। क्वेश्चन आपने समझ लिया, अब वीडियो रोकिए, क्वेश्चन आ गया, खुद से करिए। चाहे उसमें 5 मिनट लगे, चाहे 7 मिनट लगे, चाहे 5 सेकंड ही क्यों ना लगे, लेकिन खुद से करिए। गलत होगा, सही होगा, तब दोबारा वीडियो ऑन करिए, फिर अगले सवाल में फिर वीडियो रोकिए, खुद से करिए। क्योंकि बार बार जब आप खुद से करेंगे ना, तो धीरे 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 होगा क्या कि आपका एक स्किल डेवलप हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन पे अप्रोच लेना। अदरवाइज क्या होगा कि तैयारी पूरी होगी, जो मैंने पढ़ा है वो सब आएगा आपको समझ में, लेकिन बस एक ही चीज की कमी रह जाएगी कि पेपर में सवाल नहीं सोल्व कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अप्रोच डेवलप नहीं कर पा रहे। इसलिए खुद से सीखने की कोशिश करिए। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर नोट्स कैसे बनाते हैं, मैं उसको जवाब देता हूं। देखिए मेरे दोस्त, नोट्स बेसिकली दो लोगों के लिए बात कर रहा हूं। एक वो जिनके पास थोड़ा पैसा है, जिनके पास थोड़ा पैसा है, मनी है, और एक वो जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं दोनों के हिसाब से बता रहा हूं। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक सप्ताह में मस्ती काटूंगा आपके साथ। आप भी मस्ती काटते पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के में फाउंडेशन जुड़ा है, बहुतों को नहीं जुड़ा है, तो 2 3 दिन का टाइम लेता है, सबका सेट हो जाएगा। तो मैं दोनों चीजें बताता हूं, ध्यान से सीखना। पहले मैं बताता हूं जिनके पास पैसा है उनको नोट्स कैसे बनाने हैं और क्या उनका तरीका होगा। 2 मिनट का समय देना, क्योंकि रोज रोज हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे। अरे मेरे क्लास नोट्स रखे होंगे, देना तीनों। देखिए, बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको एक शब्द अपने जहन में बैठा लेना है, दैट इज स्मार्ट नोट्स। दैट इज स्मार्ट नोट्स। ये जहन में क्यों बैठा लेना है आपको, इसकी वजह क्या है, इसकी जरूरत क्या है जहन में बैठा लेने की स्मार्ट नोट्स की। देखिए, जब आपका पेपर होगा ना, तो पेपर से लास्ट का 1 महीना जो होगा ना, वो इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है उसमें कि आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, जीएस भी, कंप्यूटर भी, और 70 सब्जेक्ट जिन जिन चीजों की आप तैयारी कर रहे होते हैं। ग्रेजुएशन में कोई बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो भी पढ़ता रहता है, और साथ साथ इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा होता है। वहां आपको जरूरत है कि इतना फैला हुआ काम की तैयारी करने की नहीं, जो आपने सीखा है उसको बहुत छोटे में रिप्रेजेंट करने की। जैसे मान लीजिए चैप्टर है नंबर ऑफ डिजिट, और नंबर ऑफ डिजिट जो चैप्टर है, इसके क्लास नोट्स अगर आप हाथ से लिखेंगे, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो आपके लग जाएंगे 20 पेज। 20 पेज इसके खुद के बनाओगे। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या इसकी जरूरत होगी आखिरी 1 महीने में? जवाब है नहीं, आपके पास इतना समय नहीं होगा। तो आखिरी में जरूरत किस चीज की होगी? तो मेरे दोस्त, आखिरी में जरूरत होगी स्मार्ट नोट्स की, कि कैसे आप इस 20 पेज की कहानी को 1 से 2 पेज में डाल दें। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट लिखें, जो जो जरूरी और छोटी छोटी चीजें वो लिखें। हाँ है ना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, कैलकुलेशन स्मार्ट नोट्स। और हर एक नोट्स को जब बनाओगे, तो आपके पास जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर के शुरुआत के 4 5 खाली पेज छोड़ के तब बनाना, और उसमें इंडेक्स बनाना सारा। उस इंडेक्स का मतलब ये होगा, सारे दे देना एक बार साथ, क्लास नोट तीनों। स्मार्ट क्लास नोट्स बनाना, स्मार्ट कैलकुलेशन नोट्स बनाना, और शुरुआत में इंडेक्स बनाना। और जो इंडेक्स है वो भरा जाएगा बाद में, जब पूरा रजिस्टर बंद हो रहा होगा या सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब। मेरे बच्चे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी जगह बहुत यूनिक यूनिक कैलकुलेशन के टिप्स दे दूंगा। मैंने जैसे फाउंडेशन बैच में कैलकुलेशन कैप्सूल डाला हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी अनगिनत ऐसे टिप्स होंगे, ऐसे स्मार्ट अप्रोच होंगी, जो मैं सवाल को पढ़ाते पढ़ाते आपको दे रहा हूँ, चैप्टर को पढ़ाते वक्त दे रहा हूँ। तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, वो स्मार्ट पॉइंट जो है वो यहाँ नोट डाउन कर लेना है, वो यहाँ नोट डाउन कर लेना है हर हाल में। इसको मिस किसी भी हालत में नहीं करना है। तीसरा, एक नोट्स और भी बनाते हैं बच्चे, क्योंकि मैं जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनके मोस्टली इंटरव्यू लेता रहता हूँ, तो उनके साथ एक कहानी हो रहा है। उनसे मैंने जब बात की, एक्सपीरियंस लिया उनका, तो उन्होंने कहा कि सर हम जो मॉक टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट देते हैं, तो उस मॉक टेस्ट के भी स्मार्ट नोट्स बनाते थे। इस स्मार्ट नोट्स में क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए हमने मैथ का मॉक टेस्ट दिया,
और एग्जाम्पल के तौर पर मैथ के मॉक टेस्ट में मान लो 20 सवाल आए उस वाले में, और इस 20 में से एक सवाल ऐसा था जो बिल्कुल नया था, बिल्कुल यूनिक था, और ये सवाल आपने आज इससे पहले देखा नहीं था कभी। देखिए आप ये तो समझते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्फिनाइट हो सकते हैं, है ना, नए सवाल रोज बनाए जा सकते हैं। तो वो बच्चे क्या कह रहे थे कि सर हम क्या करते हैं कि जो भी नया नोट्स नया क्वेश्चन दिखता है ना वो यहां लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लिया और उसका सॉल्यूशन बना लिया। एक रजिस्टर में सिर्फ मॉक टेस्ट का रखते थे और इसका हम नाम रखते थे मॉक टेस्ट एनालिसिस, कि भाई क्या क्या हमने एनालिसिस किया इस मॉक टेस्ट में, कौन सी चीज नई थी, कौन सी बेकार थी, कौन सी बढ़िया थी। अगर इसमें कोई कैलकुलेशन बहुत अच्छे से हमने सोल्व किया, कहीं हम कैलकुलेशन में फंस रहे थे, यहाँ नोट्स लिखते थे। अगर हम कॉन्सेप्ट में मिस हो रहे थे, यहाँ पे अगर हमारा कोई कॉन्सेप्ट खराब हो रहा था, मान लीजिए कोई क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में हमारा कोई कॉन्सेप्ट खराब हो गया, तो हम क्या करते थे, जाके स्मार्ट नोट्स में देखते थे कि यार ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, याद क्यों नहीं। तो मेरे बच्चे ये चीज रखते थे वो 3 लोग, मतलब जो सिलेक्टेड बच्चे उनका मैं बता रहा हूं। अब आते हैं आगे, जो मैंने कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करें। ये काम तो हर एक को करना है जिसके पास पैसा है या जिसके पास पैसा नहीं। अब आते हैं कि जो क्लास में काम कराया जा रहा है उसका कैसे बनाए। तो देखिए मेरे बच्चे, जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाने लग रहा हूं वो आपको इस तरीके से 3 क्लास नोट्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। एक क्लास नोट्स होगा ये, ठीक है, ये व्हाइट कलर का, इसके अंदर जो चैप्टर होंगे ना उनमें चैप्टर्स के नाम मैं बता देता हूं जो आपके फाउंडेशन बैच में भी डले हुए हैं। मोस्टली चैप्टर यहाँ हैं, डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट, डिजिटल सम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, कंप्यूटर संख्या पद्धति, विभाज्यता, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इकाई अंक, शेषफल प्रमेय, अनुगामी शून्यंकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये कुल मिलाकर इसमें 22 चैप्टर है ना। इन 22 चैप्टरों में कर क्या रखा है मैंने कि जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं जिस तर्ज पर, वैसे ही मैं एक एक चीज यहाँ लिख के आपको दे रहा हूं। जैसे यहाँ पूरा चैप्टर लिख के समझाया, पहले बेसिक समझाया, फिर जो जो ये पूरा एक एक कॉन्सेप्ट समझाया, और यहाँ जगह छुटी हुई है तो आप जो कुछ लिखना चाहें अलग से लिख लें। और यहाँ आपको जो क्लास में सवाल कराएं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और साइड में अगर दिखा पा रहा हूं मैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं डाटा, तो यहाँ बकायदा एक एक चीज बड़ी साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई है। तो ये चीज, अब इतने सारे सवाल आप लिखोगे, पीडीएफ से प्रिंट निकालोगे, उसमें हो जाएगा समय बहुत ज्यादा खराब। तो उसमें बेहतर तरीका है कि ऐसे मार्केट से नोट्स परचेज कर लें और खटाखट क्लास खोलें, और क्लास में जैसे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर डाला हुआ चैप्टर मान लो, तो इसको यहां जल्दी जल्दी से पढ़ के खत्म करने की कोशिश करें। फिर मैंने क्लास में जितने सवाल कराए वो यहां सारे टाइप है, हिंदी इंग्लिश, और नीचे हाथ से लिखे हुए सॉल्यूशन है, तो इन सवालों को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। तो ये एक तरीका होगा मेरे बच्चे पढ़ने का। तो ये नंबर सिस्टम के क्लास नोट्स बहुत जरूरी है। अगले जो क्लास नोट्स है मेरे बच्चे वो अरिथमेटिक के, जैसे मान लो मैं सोमवार से आपका परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो इसमें 15 चैप्टर हैं, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, मिक्सचर, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ मैंने जो सवाल आपको कराए परसेंटेज में, वही उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको प्रिंट निकलवाने की जरूरत नहीं होगी, बोर्ड की पीडीएफ निकालने की जरूरत नहीं होगी, प्रिंट बनाने की जरूरत नहीं होगी, ये सब आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये मैं फिर बता दूं, वही करें जिनके पास पैसा है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास पैसा है, आपके माँ बाप इतने काबिल हैं, मतलब माफ करना, काबिल तो आपके माँ बाप हैं ही, लेकिन अगर इतनी क्षमता है पैसे की कि आपको 100 200 400 500 रुपए देके परचेज कराने की हिम्मत रखते हैं, तो ऐसे करने से वो 500 1000 रुपए जो आप खर्च करेंगे बहुत सारी किताबों पे या इन चीजों पे, उससे क्या होगा कि आपके एफर्ट बच जाएगा, या आप कह सकते हैं कि जो समय लगने वाला उस समय की बचत हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये अरिथमेटिक के क्लास नोट्स हैं, इसमें पूरा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये सब नंबर सिस्टम वाले हैं। और जो भाई एडवांस पढ़ेंगे उनके लिए ये एडवांस के क्लास नोट्स, इसमें ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे क्लास नोट्स हैं। तो ये सब चीजें मेरे बच्चे आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, वही करें जिनके पास पैसा है। ये बात तो जी पहली है। अब आते हैं आगे। अच्छा, जिन बच्चों ने पूछा मिलेंगे कहाँ, तो पहली बात तो ये कि मार्केट में अवेलेबल होंगे, ठीक है, मेरी फोटो लगी होगी और बाकायदा लिखे, और आज मैं इन सारी चीजों के आपको वो भी देता हूँ, कोशिश करके ऑनलाइन से लिंक वगैरह निकाल के भी देता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश आपसे यही है और रिक्वेस्ट भी है कि आप इन्हें ऑफलाइन परचेज करें, ऑफलाइन दुकानों से खरीदें। उसका कारण क्या है कि जब आप इन्हें ऑफलाइन दुकानों से खरीदेंगे तो जो दुकानदार बेचारा बैठा हुआ है ना, उसकी रोजी रोटी चल पाएगी, उसके बाल बच्चे उसी दुकान पर निर्भर करते हैं। हमारा हो सकता है 10 मिनट जरूर खराब हो वहां तक जाने में, दुकान तक जाने में, बुक शॉप तक और खरीद के लाने में, लेकिन संभव हो सके तो वहां से ले लेना, क्योंकि हम बुक पे कोई प्रॉफिट नहीं कमाते, जो भी प्रॉफिट होता है वो दुकानदार का होता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे, तो वहां पर भी ये क्लास नोट्स अवेलेबल है, लेकिन हर बुक पे लगभग लगभग 100 रुपए फ्लिपकार्ट को चला जाता है प्रॉफिट का, और इससे ज्यादा रुपए चला जाता है अमेजन पर। तो आप ये सोच सकते हैं कि वहां पे जो ऑनलाइन परचेज है उसमें बहुत कुछ हिस्सा देश का बाहर चला जाता है। लेकिन जिन बच्चों के आसपास दुकानें नहीं है, या कुछ बच्चे ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां कंपटीशन की बुक्स मिलती नहीं है, तो वो क्या करें, वो अपने ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। प्राइस क्या है, ऑफलाइन में सस्ते रहते हैं, ऑनलाइन में थोड़े महंगे होंगे, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन का चेक करके देख लेना अपना। फ्लिपकार्ट अमेजन पे दोनों पे अवेलेबल है, मैं लिंक भी शेयर करवा दूंगा, लेकिन मेरी खुद की इच्छा रहती है कि बच्चा ऑफलाइन जाके खरीदे। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कि अगर हमारे पास ये चीज नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम कैसे करें। देखिए पैसे हैं तब तो आप क्लास नोट्स उठाओ, जैसे परसेंटेज चैप्टर है, तो जिस सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चन क्लास में कराए उसी सीक्वेंस में यहां दे रखे हैं। तो आप वीडियो ना देख के सीधा सीधा क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा हुआ है, सोल्व करो, सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो, फिर इस क्वेश्चन पे आए और मान लो इस पे फंस गए, तो वापसी वीडियो पे आओ, वीडियो देखो। तो यहां क्या होगा कि 1.5 घंटे की क्लास खत्म करने में आपको मुश्किल से 25 से 30 मिनट लगेगा, मैं स्पष्ट कह के चलो, ठीक है। पैसा है तो समय बच जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो मनी नहीं है तो क्या किया जाए, तो क्या सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं। मैं हमेशा अपने लेक्चर में एक बात कहता हूं, सफलता के लिए, और आपको भी कह रहा हूं, और चूंकि पहला सप्ताह मस्ती का है आपका भी और मेरा भी, तो बातें कर ले रहे हैं, वरना उसके बाद एक सिंगल भी बात मैं नहीं करता हूं क्लास में। ना मैं कोई करंट की अपडेट करता हूं कि भाई युद्ध चल रहा है मैं उस पर आपसे बातें करूं, नहीं, मेरा काम पढ़ाने का, आई विल टीच यू ओनली। सफलता पाने के लिए साधन नहीं,
जुनून जरूरी है और मैं ऐसा मानता हूं। अगर साधन से ही सफलता मिलती तो अमीरों के बच्चे ही आज हर जगह सेलेक्ट हो रहे होते। अगर साधनों से ही सफलता मिलती तो ये एक गरीब का बच्चा आपके सामने पढ़ा नहीं रहा होता, है ना। मेरे फादर साहब भी सिपाही थे दिल्ली पुलिस में, और हम इतने भाइयों में और चाचा ताओं में पढ़ना पढ़ाना बच्चों को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम था। तो साधन जरूरी नहीं है कि पैसा हो तो ही पढ़ सकते हैं, जुनून होना चाहिए। वो बच्चे क्या करें कि वो इन्हीं वीडियोस को 2-3 बार देखें, नोट्स बनाने में समय खराब ना करें, क्योंकि आज का वक्त वो नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन लिखें उसके नोट्स बनाएं। कारण क्या है कि इतना कुछ पढ़ने को है ना कि आपके पास समय कम पड़ जाएगा। तो इसलिए समय का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन ये काम सभी को करना है, इसमें गुंजाइश नहीं छोड़नी। ठीक है, अब आते हैं अपनी बात पर वापसी। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पर। देखिए यार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आप मुझे बताना कि यहां कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कितने नंबर लिखे हुए हैं, कितनी संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं। जी सुमित जी, टेस्ट का भी जवाब देता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है कि भाई मुझे यह बताएं कि यहां कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो मेरे बच्चे आपका जवाब होना चाहिए कि एक ही नंबर लिखा हुआ, एक ही नंबर लिखा हुआ, एक ही संख्या लिखी हुई है। एक ही नंबर है मेरे बच्चे, एक ही संख्या है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर बीच में कोई कोमा वोमा नहीं है तो मतलब एक ही नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं इस नंबर में आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर एक पैटर्न तो दिखाई दे रहा है। खास बात क्या, खास बात दिखाई दे रही है सर इसमें? सर खास बात इसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये गिनती है लगातार, ध्यान देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये गिनती है, तो पैटर्न तो है सर, ये मानते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, देखिए कुछ ढक्कन ऐसे हैं जो 14 नंबर बता रहे हैं। अबे गधो, कोमा लगा हुआ कहीं? अगर कोमा लगा हुआ नहीं है तो एक ही तो नंबर हुआ। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट आपसे मैं पूछूं, अंकों की संख्या आपसे पूछूं, यार अंक बताना कितने हैं, तो वो आपको गिनने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो सर अंक जो है वो 19 है। अंक जो है मेरे बच्चे वो 19 है। हाँ जी, आपने कहा हाँ बात सही है। अब मैं आपको ये कह दूं, इस सारी कहानी में अगर आप ध्यान दें मेरी बात पे, और देखना एक चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, हर मुश्किल चीज ही आपकी है। जो मुश्किल आप पढ़ रहे हो वो आपके काम आनी है। एक गायब कर दिया क्या मैंने? 13 14 था। मुश्किल से मत भागना साला, कुछ हो जाए चाहिए, आग लगे दुनियादारी में। अब मैं आपको एक सवाल कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यार इस स्टाइल में ना नंबर लिखे हुए हैं, इसी तर्ज पर नंबर लिखे हुए हैं, मतलब गिनती लिखी हुई है। ये एक नंबर है, नंबर का पैटर्न आपके सामने, और मैं कह रहा हूं यार इसमें ना 19 अंक है। ये जो नंबर है ये 19 डिजिट का है। ये नंबर मेरे बच्चे 19 डिजिट का है। ये संख्या मेरे प्यारे बच्चे 19 अंक की है। ये संख्या मेरे बच्चे 19 अंक की है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जो एक ही संख्या है, देखिए संख्या एक है, ध्यान रखना ये एक ही संख्या है, तो इस संख्या के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे? क्या मुझे बता सकते हैं? अंक है 19, नंबर ऑफ डिजिट है 19, और मेरा सवाल आपसे ये कि क्या इसके आखिरी 2 डिजिट की ढूंढने की कुव्वत है, अपने औकात है? तो आप कहेंगे है सर, कैसी बात कर रहे हो, ध्यान दे। सर सबसे पहले इस बात को समझो, ये बात आपने कई बार लिखवाई है, फिर से लिखवा दो एक बार कि 1 से 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं, 1 से 999 तक 2889 डिजिट होते हैं, और 1 से 9999 तक 3889 डिजिट होते हैं। ये कहानी आप सबको याद होनी चाहिए। आप कहेंगे हाँ याद है। अगर याद है तो इस कहानी को सेट करते हैं। देखिए यार 19 अंक है, तो हम और आप मिलकर बात जानते हैं कि सर 1 से 9 तक है ना, अगर हम गिनती लिखने जाएं तो 9 ही नंबर होते हैं, और हर नंबर में एक डिजिट होता है, तो कुल मिलाकर 9 डिजिट का इस्तेमाल होता है। आपने कहा ठीक है जी। अब अपने पास जो डिजिट है वो है 19, तो 19 में से 9 डिजिट इस्तेमाल हो जाते हैं 1 से 9 तक की काउंटिंग में, तो बाकी कितने डिजिट बच गए? तो 10 बच गए जी। 10 डिजिट का आगे इस्तेमाल हुआ होगा। अच्छा यहां से जो काउंटिंग चलेगी ना, उसमें अब 2 2 डिजिट इस्तेमाल होंगे, यहां से हर नंबर में 2 डिजिट इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे बच्चों आप ये बताओ, अगर 2 डिजिट से एक गिनती बनती है तो 10 डिजिट से कितनी बन जाएगी? तो 2 से भाग दोगे तो 5 नंबर बनेंगे। तो आप मुझे कहोगे सर इसमें तो 5 नंबर बनेंगे, तो 5 नंबर ये, 9 नंबर ये, यानी 9 और 5 14 नंबर। इसका मतलब ये गिनती जो गई होगी वो 14 तक गई होगी, यानी 13 14, तो आखिरी 2 डिजिट आए होंगे वो 1 4 आए होंगे। हाँ जी। किरण कह रहे हैं कि क्या सर आपकी रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है? हाँ भाई वो अवेलेबल रहती है, उसका हम एक अलग से बैच बना के सेल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वीओडी बैच या रिकॉर्डेड बैच। उसकी फीस 999 है। आप देख सकते हैं ऐप पर जाकर, वीओडी बैच को सर्च कर सकते हैं। अब आइए आगे, यहां मैं लाइव हूं, क्लियर है। अब दिक्कत आएगी धीरे धीरे आगे, क्यों? क्योंकि डाटा बड़ा होगा। 19 की जगह जैसे मैंने यहाँ 23 डिजिट लिख दिया, इसी पैटर्न का नंबर है, तो कह रहा है कि आखिरी 3 डिजिट बताइए। जब जब चीजें मुश्किल हो तो घुसो उस मसाले में, और तब तक मन करके घुसो जब तक वो आसान ना बन जाए। यही तरीका है मुश्किल को आसान बनाने का। समझ नहीं आया गरिमा बेटा? 2 कराऊंगा, 3 कराऊंगा, 10 सवाल कराऊंगा, समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बट तुम भी लगे रहो मेरे साथ साथ, जितना पल्ले पड़ता उतना करो।
देखो पहले क्या था, गिनती लिखी रहती थी, नंबर ऑफ डिजिट पूछते थे। अब जानते हो क्या हुआ, अब गिनती पूछ रहा है और नंबर ऑफ डिजिट दे रहा है। तो जो आपने करा था उससे उल्टी चीजें बात हो रही हैं, उल्टी बात हो रही है। करो भाई करो, एक सेकंड में करा रहा हूं। देखिए भाई, कहता फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। नीचे दिए गए व्यंजन के अंतिम 3 अंक ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे मुझे ये देखना है कि सर 1 से 9 तक है ना, 9 नंबर होते हैं और हर नंबर में एक डिजिट होने की वजह से कुल मिलाकर 9 ये डिजिट होगा। लेकिन हमें जो पैटर्न दिखा रहा है उसमें 23 डिजिट है। ठीक है जी, तो 23 में से 9 हटाएंगे तो अब हर 9 के बाद जो गिनती चालू होगी उसमें हर नंबर में 2 डिजिट इस्तेमाल होंगे जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो 23 में से 9 गया जी 12 है, क्या बकवास कर रहे हो, 14 डिजिट। और मेरे बच्चे यहाँ हर 2 डिजिट से एक गिनती बनेगी। जैसे मान लो मैंने 12 लिखा तो 12 में कितने डिजिट इस्तेमाल हुए, 2। तो ऐसे 9 के बाद जो गिनती 10 से चालू होगी या तो हर नंबर में 2 डिजिट होंगे, तो 2 से भाग दो, 2 7 14 7, जोड़ोगे तो 9 7 16 नंबर। बिल्कुल सही बात है, यानी यहाँ गिनती जाएगी 16 तक, तो 12 13 14 15 16। उसने कहा जी आखिरी 3 डिजिट बताइए, तो 516, यानी ऑप्शन बी। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। भाई जो नया स्टूडेंट है, जो पहली बार पढ़ रहा है और आज की उसकी पहली क्लास है, तो प्लीज 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 आप पहले कल की क्लास पढ़ के आइए, अदरवाइज नहीं बनेगी बात। करिए जी। देखिए बाबू, कहता हूँ 49 अंक का कहानी बताओ। तो भाई मुझे पता है कि 1 से 9 तक की गिनती तक तो बड़ा सिंपल खेल है, 9 ही नंबर होते हैं और हर नंबर में एक ही डिजिट रहता है, तो कुल मिला के 9 डिजिट हुए। 9 के बाद गिनती 10 से शुरू होगी और वहां कुल मिला के हर नंबर में 2 डिजिट होंगे। और दिक्कत यह कि सर यहाँ हर नंबर में 2 डिजिट होने, बिल्कुल ठीक बात है। टोटल 49 डिजिट है, कहां दे रखे सर, ये देखो, ये 49 डिजिट, तो 49 में से 9 यूज हो गए, बचे कितने, 40 डिजिट। और यहाँ हर 2 डिजिट से एक नंबर, तो 2 से 40 काटेंगे 20 नंबर, तो 20 नंबर हो गए। तो 20 और 9 29, यानी गिनती गई होगी सर 29 तक। बिल्कुल ठीक है, अगर 29 तक की गिनती गई होगी तो आखिरी में ऐसा होगा 26 27 28 29। उसने पूछा अंतिम 3 अंक, तो 8 2 9, तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। करिए जी। देखिए बाबू, यहाँ है 127 डिजिट, तो 1 से 9 तक 9 नंबर और एक डिजिट, तो कुल मिला के 9 डिजिट, और टोटल है मेरे बच्चे 127 डिजिट, बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद जो गिनती चालू होगी मेरे बच्चे, वहां हर नंबर में 3 डिजिट इस्तेमाल होंगे या 2 डिजिट। तो 127 में से 9 घटाओगे बचा कितना, तो जवाब होगा 118 डिजिट। और बाबू यहाँ हर 2 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो 2 से भाग दोगे, 2 5 10, 2 9 18, 59 नंबर बना। तो 59 नंबर और बन गया, तो 59 और 9 68 नंबर बने। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 68 नंबर होंगे। तो देखिए यार आखिरी 3 डिजिट, तो 66 बना होगा, फिर 67 बना होगा, फिर 68 बना होगा। और पूछे थे अंतिम 4 अंक, तो 6768, 6768, यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, आइए आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं। बस ये देखो टेबल को दोबारा से, यहां है सारा निचोड़। देखो यार, अगर 9 से ज्यादा डिजिट है तो समझ जाओ गिनती 99 तक पहुंचेगी। अगर 189 से भी ज्यादा डिजिट है तो गिनती 99 से बड़ी है। अगर 2889 से भी ज्यादा डिजिट है तो मतलब गिनती 999 से बड़ी है। अब इस सवाल में अगर आप ध्यान देंगे ना राजा, तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट है 219,
219, इसका मतलब है कि गिनती 180 मतलब 99 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और सर डिजिट जो होते हैं वो 189 होते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब गिनती 100 से आगे चालू होगी और यहां हर नंबर पे 3 डिजिट होंगे। तो भैया टोटल डिजिट है 219। तो 9 में 9 गया 0, 11 में 8 गया 3, 1 में क्या 0, तो 30 डिजिट है। और मेरे बच्चे हर नंबर में 3 डिजिट हैं, तो 30 डिजिट से कितने बने? 10 नंबर बने। तो 99 और 10 कितना हो गया? 109। इसका मतलब मेरे भाई 109 नंबर जाएगी गिनती, यानी ऐसे जाएगी 107, 108, 109। अब उसने पूछा व्यंजक के अंतिम 5 अंक, तो 1 2 3 4 5, तो 08 109, 08 109। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। आइए करिए। माइक बंद, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माइक बंद है। मेरे बच्चे 247 डिजिट है। मैं ये कह रहा था, एक दो बच्चे जो कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा एक सप्ताह शुरुआत का हम इसीलिए तो ले रहे हैं कि ना आप पे लोड ना हम पे लोड, आराम से करें इस चीज को, है ना, शांति से बस करने की कोशिश करो। और जिनको फिर भी समझ नहीं आ रहा है उसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि कल की क्लास में दिक्कत रही हो, तो मेक इट श्योर कि कल की क्लास अच्छे से कर ली हो आपने क्लियर। 2-3 बार पढ़ो शुरुआत में। देखो यार 1 से 99 तक जाऊंगा मैं, क्यों जा रहा हूँ जी? क्योंकि 189 से ज्यादा डिजिट है, 189 डिजिट होते हैं। 99 के बाद गिनती 100 से होती है और यहाँ हर नंबर में राजा 3 डिजिट होते हैं। टोटल जो डिजिट है वो है 247। 247 घटाएंगे तो 17 में हो गया, 8 आया, 13 में 8 गया, 5 आया, तो 58 डिजिट आए। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ मेरे बच्चे हर 3 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो 58 से 3 से भाग देंगे, तो 19 नंबर, 19 3 57 प्लस 1 डिजिट, तो 19 नंबर और मेरे बच्चे साथ में 1 डिजिट, तो 19 नंबर लोगे तो 9 9 18, 9 1 10 और 11, तो कुल मिला के 118 नंबर हैं और साथ में 1 डिजिट और रह रहा है। अब इस कहानी को समझना है, चीजें बहुत आसान होंगी लेकिन वक्त लेंगी आसान होने में। यानी 118 नंबर तो पूरे हैं, गिनती जाएगी 116, 117, 118। 118 के बाद आना था 119, लेकिन अपने पास एक ही डिजिट है क्योंकि यहाँ एक ही बचा था, 3 से भाग देकर 19 तिस्ता एक बचा था, तो यही पहला ही डिजिट लिया जाएगा। तो आखिरी 2 डिजिट 81 81 हो जाएंगे वहां पर। ऑप्शन बी। अरे धीरे धीरे पढ़ते रहो जी, बिल्कुल अनुष्का बेटा, हर जगह कम आनी है चीजें। सवाल में कह रहा है 386 डिजिट है, तो आखिरी 5 डिजिट क्या होंगे? तो मेरे बच्चे हमारी खोज जाएगी 1 से 99 तक, तो जवाब होगा 99 नंबर होंगे और कुल मिला के 189 डिजिट होंगे। बिल्कुल सही बात है जी। टोटल है 386 डिजिट। 99 के बाद गिनती 100 पे चालू होगी और यहाँ हर नंबर पे मेरे भाई 3 डिजिट इस्तेमाल होंगे। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, 3 डिजिट इस्तेमाल होंगे, है ना। अब आइए आगे घटाते हैं, तो 16 में 9 गया 7 और 17 में 60 गया 9 और 2 में गया एक 197 डिजिट। तो हर 3 डिजिट से एक नंबर, तो 3 से भाग देंगे मेरे बच्चे। तो देखो 3 छिंग 18, बचा कितना? 1, 3 5 15, 65 नंबर तो पूरे और साथ में 2 डिजिट, यानी मेरे बच्चे 65 नंबर पूरे हैं और साथ में 2 डिजिट। तो 9 और 5 14, 9 6 15 और 1 16, तो यानी 164 नंबर तो मेरे बच्चे पूरे हो गए और साथ में आगे 2 डिजिट, साथ में आगे 2 डिजिट, यानी 164 नंबर पूरे साथ में 2 डिजिट।
तो 164 नंबर पूरे हैं, साथ में 2 डिजिट। देखो यार, 162 या 163, फिर 164, और फिर आना था 165, है ना? लेकिन 2 ही डिजिट हैं तो एक और 6 है। अब उसने पूछा अंतिम 5 अंक, तो 16,416, यानी ऑप्शन बी। करते रहो, धीरे धीरे करते रहो। सर वाई 2 डिजिट प्लस, क्योंकि 3 से जब इसे भाग देंगे तो एग्जैक्ट नहीं जाएगा ना, क्योंकि यहां तो हर एक गिनती कंप्लीट अगर बनेगी तो 3 अंकों से मिलकर बनेगी। तो 3 से भाग दे रहे तो 65 तक ही जा रहा है, 2 से इस पर बच रहा है, तो भैया वो तो अलग से ले रहे हैं। आइए, आ जा, बैठ भाई, 2 मिनट बैठ कर रहा हूँ। बैठ जा, बैठ जा, खड़ा मत रहा। देखिए मेरे बच्चे, 1 से 99 तक 99 नंबर, और हर नंबर में जो भी डिजिट है 189 डिजिट है। 99 के बाद गिनती 100 से चालू होगी, और मेरे बच्चे यहाँ हर नंबर में 3 डिजिट इस्तेमाल होंगे, क्योंकि गिनती 100 से 1 2 3। अब 512 डिजिट थे जी टोटल। हाँ साहब, 512 डिजिट थे। घटाते हैं जी, 512 में 189 यूज हो गए, बचे कितने? 12 में 9 गया 3, और 10 में 8 गया 2, 4 में गया 3, 323 डिजिट बचे। और यहाँ हर 3 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो 3 एकम 3, 0, 3 7 21, तो 107 नंबर जमा 2 डिजिट। तो मेरे बच्चे 107 नंबर है। तो 9 7 16, 9 1 10, 1 और 1 2, तो 206 नंबर है, और साथ में 2 डिजिट है। तो 206 नंबर की अगर कहानी लेके चलोगे तो 205 तक जाएगा, फिर 206 आएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर लिखना था 207, लेकिन 207 में 2 ही डिजिट इस्तेमाल होने थे, क्योंकि 2 ही बच रहे थे, 1 और 2, तो 2 जीरो। तो 3 और 2 5, तो कहाँ गड़बड़ कर दी भाई हमने? 512 डिजिट थे, 189 रहे, 12 में 9 गया 3, ठीक है, 10 में 8 गया 2, 4 में गया 3, ठीक है भाई। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 7 21, 2 बचा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब 107 नंबर अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 99 और 107, 206 नंबर, साथ में 2 डिजिट, तो 205, 206, और फिर आना था 207, तो 20, ठीक है भाई। ऑप्शन मिस्टेक है, किसी और सवाल के ऑप्शन चिपक के रखते हैं, टाइपिस्ट ने चिप दिए होंगे। तो आंसर होगा 206 20, यानी अंतिम 5 अंक मेरे बच्चे 206 20 ही होंगे। ठीक है जी, ऑप्शन गलत है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया समझ में आई होंगी चीजें।